वीवो इंडिया जो है वो 1600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वीवो की फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको एक्सपैंड करने के लिए, ताकि वीवो स्मार्टफोन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो वीवो के बढ़े। अगर हम 2 साल पहले की बात करें, 2020 की बात करें, तो वीवो पर ही जो है 7500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई थी इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाने के लिए। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इस वक्त 50 मिलियन यूनिट्स जो हैं वीवो के मौजूद है इंडिया में, और इंडिया ने ये भी क्लेम किया कि 2023 तक वो लोग 60 मिलियन यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे। 16 मिलियन यूनिट्स जो हैं वीवो के वो इंडिया में हो जाएंगे, जिसके लिए 169 एकड़्स का जो लैंड है वो भी ख़रीद लिया गया है, जिसमें वीवो मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। आज हम इस बारे में पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि वो इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या राय रखते हैं, और इंडिया जो अपने स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल इंडस्ट्री में आगे जा रहा है, एक्सपोर्ट्स प्रोडक्शन में आगे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उनके अपने बढ़ा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह लगती है। और जिस तरह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान क्या इंडिया से कम्पीट कर पाएगा? तो चले लोगों की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो हमें इस बारे में क्या रिव्यू देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुर्रम। अच्छा खुर्रम, मेरा आपसे सवाल ये है कि वीवो इंडिया जो है वो 1600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इंडिया हमसे वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में आगे है। ये आपको पता होगा शायद कि इधर पाकिस्तान में एक आईटी सेक्शन बनने जा रहा था, हमारे पॉलिटिशियन की वजह से वो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में चलेगी। इंडिया हमसे इस तरह बहुत सी चीज़ों में आगे। वहाँ पे गाड़ियों के देखिए कितनी प्रोडक्शन हो रही है, और हमारे इधर थोड़े से प्रोजेक्ट लगे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी प्राइस इतनी हाई कर दी हैं कि वो भी ये सुजुकी, होंडा वगैरह के बराबर ही सारा कुछ हो गया है। तो इंडिया ने तो हमसे बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, हमें भी चाहिए कि हम अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाएं, प्रोडक्शन इधर बनाएं। कोई बाहर के लोगों को हम को, जैसे इमरान खान साहब का ये विज़न है, तो हम अगर उनको कोई फैसिलिटीज़ देंगे तो वही आके इधर कोई अपनी इंडस्ट्री लगाएगा ना। इसी तरह गारमेंट इंडस्ट्री में बांग्लादेश हमसे बहुत आगे चला गया है, तो उन्होंने उधर फैसिलिटीज़ दी हैं, बिजली सस्ती की है, उधर लेबर सस्ती है। और अगर यही इनिशिएटिव गवर्नमेंट पाकिस्तान में ले तो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ पर जाएगी। अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो लोग मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स उनकी बहुत बढ़ रही हैं। उनकी मेक इन इंडिया की जब से पॉलिसी बनी है, तकरीबन हर चीज़ की जो प्रोडक्शन है वो उनकी अपनी कंट्री में हो रही है। अगर हम पिछले साल की दिवाली की बात करें तो उन्होंने चाइना से बायकॉट करके हर चीज़ की प्रोडक्शन जो थी वो अपनी ही कंट्री में की थी। जैसे कि अभी मैंने आपको वीवो की एग्जाम्पल दिया है। अगर 2020 की बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट तब की गई थी वो थी 7500 करोड़। अब मज़ीद इन्वेस्टमेंट हो रही है 1600 करोड़ की, ठीक है। उनका ये कहना है कि इससे वो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो बढ़ाएंगे ताकि उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ताकि उनकी अपनी चीज़ें ही जो हैं वो कंट्री में यूज़ हों। आप इस बारे में क्या कहेंगे? वीवो मोबाइल देखें, पाकिस्तान में आने से पहले इंडिया में वो पहले आपने कितने मॉडल लॉन्च कर चुका है। अब वो पाकिस्तान में आए हैं, वो कंपटीशन बढ़ा है। पहले सिर्फ क्यू मोबाइल ही होता था, अब ये वीवो भी आया, एमआई आई, कई कितने मोबाइल आए हैं। ये सैमसंग वगैरह, नोकिया वगैरह, ये इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन मोबाइल के आने से लोगों के बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर बढ़ गई है। अब थोड़ी थोड़ी प्राइस में कितने अच्छे अच्छे, अगर इस तरह और कंपनीज भी आएंगी पाकिस्तान में तो लोग अच्छे थोड़े पैसों में ज़्यादा मोबाइल अच्छे ख़रीद सकेंगे। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मोबाइल कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन करें ताकि वो पाकिस्तान में आके अपने यूनिट्स वगैरह लगाएं। अच्छा, इंडिया जो है, अगर हम लोग मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। मैं आईफोन 13 की अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इस दफ़ा इंडिया में हुई है, चाइना में नहीं हुई, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको वीवो की अगर मैंने आपको अभी वीवो की एग्जांपल दिया है, ठीक है। 2020 की अगर हम बात करें तो 7500 करोड़ की इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, ठीक है, वीवो में और मज़ीद वो 1600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या राय रखते हैं आप इसमें? देखें, इंडिया जो है वो पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करो ना तो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया जो है वो बिज़नेस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो दे भी रहा है। लेट्स सपोज जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ पे भी जो है इंडिया की जो मेड इन इंडिया की जो चीज़ें हैं, लेट्स सपोज गारमेंट्स है हमारा, पहले पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, अब वहाँ पे नहीं है। तो एक आप मोबाइल को साइड पर रख के और भी जो हमारी चीज़ें छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन पाकिस्तान का मतलब अच्छा एक
हम एक्सपोर्ट करते थे, और इस टाइम पे जो है हम कहीं मतलब नज़र भी नहीं आते। अब आम की प्रोडक्शन जो है वहाँ पे हमने देखा है कि DHA मुल्तान जो है वो उन्होंने बना के आम की जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो भी जो है अब बिल्कुल कम हो जाएगी ऑब्वियसली, कि वहाँ पे जो है वो हम रेजिडेंशियल एरिया बना रहे हैं। तो मोबाइल से आप मतलब एक ज़रूरी नहीं कि आप फोकस करो एक मोबाइल के ऊपर, आप कोई भी चीज़ ले लो तो उसकी आप प्रोडक्शन करें, अच्छी प्रोडक्ट करें, क्वालिटी अच्छी हो तो दुनिया जो है वो उसको लेगी, क्यों नहीं लेगी। चाइना जो है वो आज से पहले, चाइना जो आज दुनिया के ऊपर मतलब रूल कर रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो जो मेड इन चाइना होती है, तो उन्होंने यही लॉ निकाला था कि यार हमने कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाना, हमने जो बनाना है वो अपने घर में बनाना है, हमसे कोई ले ना ले। उन्होंने जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी लोगों को, सब कुछ दिया, और उसके बाद आज देख लो आप रिजल्ट के, वो हर चीज़ जो है वो लोग चाइना से ले रहे हैं। अच्छा, अगर हम प्रेजेंट की अब बात करें, ठीक है, 15 मिलियन यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग के इस वक्त वहाँ पर मौजूद है वीवो के, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया है कि वीवो जो है वो अगले साल तक इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो 60 मिलियन यूनिट्स तक पहुँच जाएंगे। 60 मिलियन तक पहुँचना कोई छोटी बात नहीं, ऑब्वियसली। आपको क्या लगता है कि वो अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? अब देखें, स्टैट्स तो मुझे नहीं पता कि उनके किस बंदे ने ये बात की है, किसने नहीं की। मे बी पॉसिबल वो कर दें टच, अगर वो मतलब कह रहे हैं, उन्होंने मतलब देखा हो स्टैट्स, उन्होंने अपने सारे मेजर किए हों हर चीज़, तो माइट बी पॉसिबल कि वो लोग कर लें। इनायतुल्लाह, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि वीवो इंडिया जो है वो 1600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है मोबाइल फ़ोन्स की वीवो की वो इन्हेंस हो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो अच्छा इक़दाम है। किसी भी मुल्क का अगर अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दे, इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये रिबेट पॉलिसी पे भी सोचना चाहिए कि उनको टैक्स पेयर्स को रिबेट भी मिले, और इससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जिस तरह मैंने आपको कहा कि बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट आपको पता है ऑटोमेटिकली जितनी बढ़ेगी आपकी रेवेन्यू और इनकम आपका बढ़ेगा, डॉलर की प्राइस नीचे आ जाएगी, महंगाई अल्टीमेटली कम हो जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें इससे पहले की इन्वेस्टमेंट की 2020 की अगर हम बात करें तो वीवो ने ही जो है 7500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी अपनी ही कंट्री में, ताकि उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो एक्सपैंड हो जाए, बढ़ जाएं, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएं। और अब अगर हम बात करें तो 1600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और उन्होंने ये भी एम किया कि 2023 तक जो है वो उनके 16 मिलियन यूनिट्स जो मैन्युफैक्चरिंग उनकी फैक्ट्रीज हैं वो बना लेंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि हमारे ख़ास तौर पे पंजाब में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है, अगर इसको हम प्रमोट कर लें उससे हम आगे निकल सकते हैं। हमारी स्किल्ड पॉपुलेशन भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी हम कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग को अगर इम्प्रूव करेंगे हम, तो हम भी वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। और इंडस्ट्री फ्रेंडली इकॉनमी होनी चाहिए हमारी, ठीक है जी, और टैक्स फ्रेंडली होना चाहिए। मुझे ये बताएं, आपने कहा जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको प्रमोट करें, हमारे पास अपना यूनिट ही कौन सा है? हमारे पास अपना यूनिट ही कौन सा है जिसको हम प्रमोट करें? नहीं, अपना यूनिट तो पहले आप पॉलिसी ऐसे लेके आएंगे, लोगों को इनकरेज करेंगे, इस तरफ गामजन करेंगे, इनको ट्रेन करेंगे, इनको अवेयरनेस देंगे, तब यूनिट लगेगा, तब प्रमोट करेंगे आगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है ये बहुत बड़ा एक टारगेट है जो उन्होंने कहा है कि 16 मिलियन यूनिट्स जो है वो अब हो जाएंगे। अभी 15 मिलियन यूनिट्स हैं वीवो के मैन्युफैक्चरिंग के, और उन्होंने ये कहा है कि 16 मिलियन यूनिट्स जो है वो हो जाएंगे। आपको क्या लगता है वो लोग टारगेट अचीव कर पाएंगे? वेरी मच पॉसिबल। उन्होंने कुछ असेसमेंट की होगी तब ये स्टेटमेंट दिए उन्होंने ना। तो मुझे ये बताएं कि इतने बड़े बड़े मतलब ये क्लेम्स हैं, 15 अभी 50 पे हैं वो लोग, 50 मिलियन यूनिट्स पे हैं, और अब उन्होंने कहा है कि 60 मिलियन यूनिट्स जो है वो बना लेंगे। इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट जो इंडिया करी जा रहा है दिन ब दिन, जो है बढ़ते दिनों के साथ उनके न्यू से न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आपको इसके पीछे की क्या रीजंस लगती हैं? आपकी जो टीम है, इकोनॉमिक टीम, और आपकी जो एजुकेटेड, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो इकोनॉमिस्ट है वहाँ पे, जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन वहाँ पे हुआ है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लेक्स करके ये इस तरफ गामजन होती है, ठीक है जी। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के इस तरफ हो जा रहे हैं। आपको पता है कि आइंदा आईटी का दौर है, तो उन्होंने फोकस भी आईटी के ऊपर किया ना, ये सब पार्ट ऑफ आईटी। अगर हम बैक जाएँ ना, आज से तकरीबन 18 साल पहले 2004 की बात करें तो इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट थी वो $20 बिलियन से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी हुई थी, जो पाकिस्तान के मुकाबले में 100 बल्कि कई गुना ज़्यादा थी। और मैं उस टाइम भी लोगों को यही बात कहता था कि भाई अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, और उनकी जो ऑयल ट्रेड थी सऊदीया के साथ या दुबई के साथ, वो आलमोस्ट इतनी ही थी $20 बिलियन की, और वो सारा फ़ायदा उठा के अभी इमरान खान साहब ने काफ़ी टैक्सेस लगाए इसके ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर स्पेशली, जैसे आपने भी बात की, और उनका मोटो
मोटो भी यही था कि जब तक हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे किसी भी ब्रांड की, तो हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम चलती रहेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अट्रैक्ट करना चाहिए डिफरेंट कंपनीज़ को। जैसे ओप्पो ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की थी इंडिया में, पाकिस्तान में भी की, लेकिन इस लेवल पे नहीं हुई जिस लेवल पे इंडिया में हुई थी। सेम लाइक जैसे अभी आपने बताया कि वीवो एक बहुत अच्छा ब्रांड है। अव्वल तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम आज भी वो लकीर के फ़कीर बनने बैठे रहते हैं, और हमें जो है ना वो लगता है कि बस सैमसंग ही मोबाइल है, एप्पल ही है, तीसरा मोबाइल आता है तो हम कहते हैं कि यार ये फ़र्क है। जब तक हम गेस नहीं करेंगे, मेरी ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है भाई, नए मोबाइल्स को प्रमोट करें, जो लोकल इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उनको प्रमोट करें, लोकल ब्रांड्स को ख़रीदना शुरू करें, सुजुकी की जान छोड़ें, नई गाड़ियों को लेना शुरू करें, उसी तरीके से नए ब्रांड्स की तरफ आएँ। थैंक यू। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम बात करें इस वक्त वहाँ की यूनिट्स की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, तो इस वक्त 50 मिलियन यूनिट्स जो है वहाँ पर हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि साल 2023 तक 60 मिलियन यूनिट्स जो है वो कर लेंगे, ठीक है। क्या वो अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा टारगेट है जी। जैसे आपको पता है कि एक तो उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है और वो बड़े लॉयल पर्सन हैं। मैं मतलब अगर हम पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान इंडिया से बाहर निकल के बात करें ना, तो बीइंग अ पर्सन अगर आप पाकिस्तान से बाहर जब भी जाते हैं तो आपको जो हेल्पफुल लोग मिलते हैं वो इंडियंस ही मिलते हैं। टू बी वेरी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं सिंगापुर 3-4 दफ़ा गया हूँ और मुझे 2 पाकिस्तानी मिले, और वो भी फ़कीर और मांगने वाले, लूटने वाले। सॉरी टू से, पाकिस्तानियों के साथ ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं देशद्रोही बन गया और इस तरह की, बट जितने मुझे ऑनेस्ट और जितने हेल्पफुल इंडियंस मिले मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। सॉरी। अच्छा, अगर हम बात करें मोबाइल की एक्सपोर्ट्स की, तो इंडिया में जो है फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अब एक्सपोर्ट्स भी हो रही है। मेक इन इंडिया की पॉलिसी में उनकी हर चीज़ जो है अब खुद मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई, ठीक है। आईफोन की अगर हम बात ले लें तो इस दफ़ा आईफोन 13 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी चाइना की बजाय इंडिया में हुई है। तो इंडिया इतना अपने फ़ोन्स की इंडस्ट्री में जो ग्रो कर रहा है, एक्सपोर्ट शो कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसको क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। देखें, इंडिया, चूँकि देखें एक बात होती है जब आप प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं ना, बात ये है, तो इन्वेस्टर को यकीन हो जाता है। जब आप अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को कम कर देंगे, हमारे से ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ उनके हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होने देते। हम लोग हर इशू को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि इन्वेस्टर जो बाहर से आना चाहेगा वो कहेगा अब आप बैठे हुए हैं, ये लिबर्टी है, अब लोग इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पर लोगों को ऐसे लगता है कि यार PSL की वजह से पूरा लाहौर बंद किया हुआ है। उसकी रीज़न क्या? हमारे जो मीडिया उन्होंने इतना बैड इम्पैक्ट डाला हुआ है कि एक पर्सन इस टाइम अगर किसी की मीटिंग थी, जैसे अभी आपने वीवो की बात की, अगर वीवो 15 दिन से PSL चल रहा है, लाहौर आना चाहें तो उसको ऐसे ही लग रहा है कि लाहौर तो बंद बैठा है। तो मेरी मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई पॉजिटिव एनर्जी दिखाएं ताकि इन्वेस्टर हैं। जब तक इन्वेस्टर नहीं आएगा पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। सॉरी टू से। जी, कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, और ये हमें भी करना चाहिए। हमें किसने रोका है? मतलब ये कि सिर्फ मोबाइल इंपोर्ट करके यहाँ लोगों को बेचना या इस तरह की दीगर चीज़ें इंपोर्ट करना, वो अगर हमारे मुल्क में बननी शुरू हो जाएंगी तो यकीनन हमें एक तो काफ़ी सारा हमारा फॉरेन एक्सचेंज उसके ऊपर हम सेव कर सकते हैं, और वो चीज़ें मेरा ख्याल है बहुत चीपली हमें यहाँ अवेलेबल होंगी हमारे लोगों को। और फिर ये है कि उसकी जॉब्स क्रिएट होंगी, और मेरा ख्याल है ये हर लिहाज से अच्छा है। इस तरफ जाना चाहिए, हमें बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर हम यहाँ अब से 2 साल पीछे देखें, 2020 की अगर हम बात करें तो 7500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो की गई थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। अब मज़ीद 1600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है ताकि उनकी, जब से उनकी मेक इन इंडिया की पॉलिसी आई है तब से हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उनकी अपनी ही कंट्री में हो रही है, ठीक है। जिससे उनके एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ेंगे और मेड इन इंडिया की जो चीज़ें हैं जिस पे मेड इन इंडिया का टैग लगा होगा वो उनकी कंट्री में यूज़ होंगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, यही बात है। देखें, पहले आप जब बनाएंगे अपने लोगों के लिए, तो उसके बाद जब आपकी अच्छी अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और फिर वही बात है कि जब आप एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो डेफिनेटली आपको फिर क्या मिलेगा? फॉरेन एक्सचेंज, और जिसकी फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास वैसे ही बहुत कम है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है ये काम बहुत पहले हो जाए, और ये अगर वाकई इसके ऊपर सीरियसली एफर्ट की जाए तो मेरा ख्याल है काफ़ी पोटेंशियल है पाकिस्तान में। अच्छा, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इस वक्त 50 मिलियन यूनिट्स जो हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वीवो की मैन्युफैक्चरिंग के, वो मौजूद हैं, ठीक है। अब क्लेम कर दिया गया है कि 2023 तक 60 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो अब बन जाएंगे, ठीक है। 60 मिलियन यूनिट्स तक वो पहुंच जाएंगे इंडिया में, ठीक है। आप, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको क्या लगता है कि वो अपना ये टारगेट पूरा कर पाएंगे? मैं उनके टारगेट्स का तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह आप बता रही हैं कि इतने 100 करोड़ की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है, तो उससे उनकी डिटर्मिनेशन का अंदाज़ा यू कैन वेल इमेजिन। तो मेरा ख्याल है दे आर ऑन द वेरी राइट ट्रैक, और आई थिंक दे कैन अचीव दैट टारगेट। मुझे नहीं लगता कि वो नहीं कर सकेंगे। अच्छा, जिस
तरह से उनकी एक्सपोर्ट्स जा रही हैं, इस वक्त हर चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है। आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग जिस कंट्री की ज़्यादा होती है उनकी एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा होती है, इकॉनमी उनकी बूस्टअप होती है। तो जिस लिहाज से वो लोग इस वक्त जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम लोग उनको कम्पीट कर पाएंगे? देखिए, हमारी तो इकॉनमी बहुत छोटी है उनसे। उसकी वजह ये है कि हमारी पॉपुलेशन उनके मुकाबले में गालिबन मेरा ख्याल है कि 5 गुना कम है उनसे। तो डेफिनेटली उस लेवल पे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने तौर पे जितना हम एफर्ट कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और ये इसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो 50 मिलियन यूनिट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग के इस वक्त वीवो के वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उन्होंने ये क्लेम किया कि 2023 तक 60 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो हो जाएंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के। आपको क्या लगता है वो अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? क्योंकि 60 मिलियन तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, इंडिया की आबादी भी हमसे देखे कितनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो सेल भी ज़्यादा है। लेकिन ये है कि अगर जैसे वीवो अच्छा मोबाइल है, अगर वो पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है इधर भी ज़्यादा उनकी सेल बढ़ेगी। तो अगर लेकिन गवर्नमेंट हमारी फैसिलिटेशन करेगी तो ये सारी चीज़ें होंगी ना। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वो लोग हर छोटे से छोटे सेक्टर में आगे पहुंची जा रहे हैं, उनको काबू में करना क्या पाकिस्तान कर सकेगा? पाकिस्तान कर सकेगा। हम भी मेड इन पाकिस्तान को करेंगे। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आपको पता होगा शायद, ये हमारा ख्योड़ा में जो नमक है वो भी अब मेड इन पाकिस्तान के नाम से जा रहा है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को चाहिए ना कि हम अब मेड इन पाकिस्तान चीज़ें ख़रीदें। जैसे इंडिया ने मेड इन इंडिया बनाया, अगर हम भी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें लेंगे तो फिर ही है ना। हम ये इम्पोर्टेड चीज़ों को छोड़ें ना, हम छोटी छोटी चीज़ें पाकिस्तानी ख़रीदें, मोबाइल पाकिस्तानी ख़रीदें, तो कंपनियाँ और भी आएंगी।